आप सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 9th क्लास के एक्सरसाइज जो है 2.2। इस प्रश्नावली 2.2 के एक एक प्रश्न को हल किया जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक नंबर दिया है x बराबर 0, 2 नंबर में दे दिया है x बराबर -1 और 3 नंबर में x बराबर 2। देखिए एक एक करके इसको हल किया जाए। तो जो बहुपद दिया है उसको मान लेंगे px, यानी ध्यान देना हम लोगों को, ये जो सवाल में दिया है 5x - 4x² + 3, इसको हम px बराबर मान लेंगे। तो पहले मान लीजिए एक नंबर में px बराबर इतना, जो सवाल दिया था उसको मान लीजिए। अब हम लोग को बहुपद px में, ये पहला सवाल में कहा है x बराबर 0 रखना है। यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो x है तो p है, तो p यहाँ पे तो हम लिख दिया है x के जगह पर इस 0 रखना है हम लोग को। x का मान 0 रखना है पहले सवाल में, क्योंकि तो x बराबर 0, तो 5 है तो यहाँ पे 5 जैसे है वैसे इसको 5 को लिख दिया गया। फिर x के जगह पर हम लोग को यहाँ जो x है, इस x के जगह पर 0 रख दिए। फिर उसके बाद -4 है, -4 तो -4 यहाँ पे। और फिर उसके बाद x² है, तो x² की जगह पर 0 का स्क्वायर कर दिया गया, क्योंकि 0 रखना है। प्लस में 3 है तो यहाँ पे प्लस में 3 कर दिया गया। तो 5 में जब 0 से गुना होता है तो हम लोगों का 0 हो जाता है। फिर 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर 0, और फिर 4 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस में 0 और प्लस में 3 है तो ये 3। तो इस तरह से 0 - 0 और +3 सबको लिखेंगे जोड़ करके और घटा करके, तो आंसर आ जाएगा 3। तो यही हो गया आंसर, जो 3 हो गया। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं दूसरा। इसका x बराबर -1 रखना है हमको। तो ये तो हम लोग को बहुपद का मान 3 मिल गया, तो लिख देंगे लास्ट में, तब बहुपद का मान 3। अब दूसरे सवाल को देखा जाए, x बराबर -1 कैसे बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। दूसरे में px बराबर सेम वही कंडीशन, px बराबर जो सवाल दिया है उसको मान लिए। अब px में x बराबर -1 रखना है, तो थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है p सिर्फ 1, तो p -1 आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, माइनस सिर्फ वहाँ पे छूट गया, आप लोग माइनस डाल दीजिएगा। तो p -1 बराबर, तो यानी कहने का मतलब 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लिख दिए, और 5 के बाद x के जगह पर -1 भर दिया। फिर उसके बाद -4 है तो -4, ऊपर देख रहे हैं आप लोग कि 4 - x² दिया है, तो -x² के जगह पर अब यहाँ पे x² जो है इस जगह पर -1 का स्क्वायर, अब प्लस में 3 है तो 3 कर दिया गया। तो 5 में -1 से जब गुना करेंगे, तो 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5, फिर 1 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 में गुना करेंगे तो -4, और ये +3 है तो +3। तो यहाँ पे 5 गो 4 गो माइनस में 9 गो, और फिर प्लस में 3 है तो 3, तो 9 गो में से 3 गो घट जाएगा तो बचेगा 6 गो। तो ये क्या हो गया, माइनस में 6 जो आया है ये आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग इसको भी समझ गए। अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न, 3 नंबर इसका। बहुपद का मान 6 हम लोगों ने निकाल दिया है। अब तीसरा देखा जाए, तीसरा जो सवाल है इसको समझा जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को x बराबर 2 रखना था, तो पहले px बराबर जितना है उतना लिख दिया गया। फिर इसमें x के ऊपर 2 लिखना है, तो p2 यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 2 भर दिया गया, देख रहे हैं। तो 5 x के जगह पर 2, और फिर 4 इंटू x के जगह पर 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर भी क्या कर दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया। प्लस में 3 है तो 3, तो 5 दूनी का हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पर 16, और प्लस 3 है तो 3, यहाँ पे 10 3 13 हो जाएगा। ये वाला आपस में जोड़ेंगे तो 13 घटेगा 16 में से, तो माइनस में 3 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुपद का मान हम लोगों ने क्या ला दिया, -3 ला दिया। चलिए अब दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1, p2 ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब वहाँ पे x y z जो दिया गया है मान, py, pt, px इस तरह से दिया गया है 4 क्वेश्चन। तो इसमें जहाँ x है या y है, जो कुछ भी दिया है उसमें हम लोग को एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, उसी में 0 1 2 रखना है। तो चलिए पहले सवाल को समझा जाए, इसमें एक एक करके। 1 नंबर,
पहले बनाया जाए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का सवाल में दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पी बराबर जीरो के लिए तो पी जीरो हम लोग को भरना है, तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे जीरो रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर उसके बाद वाई माइनस वाई है तो वहाँ पे जीरो रख दिया, प्लस में 1 है तो 1। तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर जीरो है, जीरो है तो जीरो, तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा 1, इसलिए एक आंसर हो गया। चलिए अब P1 रखेंगे, P1 के लिए यानी कि जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग एक रखेंगे। तो वाई स्क्वायर है, पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ऊपर ही लिखे हैं जो दिया है सवाल। तो वाई स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, फिर माइनस में y है तो उसके ऊपर माइनस एक हो जाएगा, फिर प्लस में 1 है तो 1, तो एक का स्क्वायर एक, और फिर माइनस में 1 है तो -1, और फिर प्लस में 1 लास्ट में है तो प्लस में 1, तो एक माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लास्ट में बच रहा है हम लोग का प्लस में 1, तो ये प्लस में 1 आंसर हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए आप लोग आई थिंक इसको समझ गए, आगे देखा जाए। अब P1 निकाल देना है, अब उसके बाद अब हम लोग P2 भी निकालना है इसमें। तो चलिए देखते हैं P2 कैसे निकलेगा। P2 के लिए तो यहाँ पे बता दें कि P2 के लिए तो हम लोग जहाँ सवाल दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए y के जगह पर हम लोग रख देंगे 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस वाई है तो y की जगह पर 2 माइनस हो गया, माइनस था ये तो माइनस यहाँ पे लिखा गया, फिर प्लस में 1 है लास्ट में तो प्लस में 1। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी का 4, माइनस 2 है तो 2 और प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गो एगो 5 गो हो जाएगा, लास्ट वाला शुरू वाला आपस में जुड़ जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 3, इसलिए हम लोगों का आंसर हो गया 3। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, नीचे आप लोग देख लीजिएगा। अब फिर इसको समझते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा जो दिया है पीटी बराबर इतना हम लोगों को दिया है क्वेश्चन, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो जीरो रखना है हम लोगों को, पहले सबसे पहले क्या रखना है, जीरो। ध्यान देने वाला बात है कि जीरो रखना है इसमें, तो जहाँ जहाँ टी है वहीं पे रखना है, ठीक है। तो 3 जगह टी दिया है ऊपर, आप लोग देख रहे हैं। तो P0 के लिए देखिए क्या करेंगे, तो P0 लिख दिए यहाँ पे, तो 2 है तो पहले यहाँ पे 2 लिखा गया, ऊपर वाला 2, फिर टी के जगह पर 0, फिर 2 है तो 2 और टी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया गया, फिर टी क्यू है तो यहाँ पे 0 का क्यू कर दिए। तो इस तरह से 2 है तो 2, ये 0 है तो 0, और 0 का स्क्वायर होगा तो 0, और फिर 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यू है तो 0 क्यू, यानी सिर्फ बच जाएगा ये 2। तो आंसर हम लोगों का हो गया 2, यही हो गया आंसर 2। P1 के लिए चेक करेंगे लोग, तो जहाँ 2 रखे थे अब वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ समझते हैं, जहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया, t है तो t की जगह पर 1, फिर 2 और टी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद टी क्यू है तो 1 का क्यू। अब यहाँ पे समझते हैं, 2 है तो ये 2, 1 है तो जोड़ देंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 में गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 2। तो 2 गो एगो यहाँ तक 3 गो हुआ था, और फिर इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है तो 3 2 5 हो जा रहा है, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं P2 के लिए। तो P2 के लिए क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ हम लोगों का था मान भर देंगे। तो हम लोगों का था 2 + 2t, सॉरी सवाल हम लोगों का था, लिख दे आप लोगों का था 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो चलिए इसमें मान भर दिया जाए। मान भरना हम लोग को यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 भरा गया, यहाँ पे 2 है तो 2 पहले लिख दिया गया, फिर यहाँ पे टी के जगह पर 2, और फिर 2 है इंटू में तो 2, और टी का स्क्वायर था तो इसलिए 2 का स्क्वायर, टी का क्यू है माइनस में तो यहाँ पे 2 का क्यू कर दिया गया। तो 2 और 2 जोड़ दिया गया तो 4 हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 8 और 4 को जोड़ने पर ये हम लोग का 12 हो जाएगा, और 8 इसमें से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, या 8 और 8 से कैंसिल कर दीजिए तो सिर्फ 4 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं Px बराबर एक्स क्यू। तो Px बराबर एक्स क्यू, तो x बराबर 0 के लिए तो यहाँ पे मान भरा जाए,
एक्स क्यू के जगह पर 0 भरना है, तो यहाँ पे 0 का क्यू हो जाएगा, तो 0 का क्यू करने पर यहाँ पे 0 मिल जाएगा जो आंसर हो जाएगा। अब p बराबर 1 के लिए भी चेक करना है, तो x का क्यू है तो यानी कि 1 का क्यू कर देंगे, तो p1 निकालना है, तो x के जगह पर 1 का क्यू कर दिए, तो 1 का क्यू करने पर हम लोगों का 1 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। p2 निकालना है, तो यहाँ पे जहाँ x क्यू है वहाँ पे अब 2 का क्यू कर देंगे, तो p2 बराबर 2 का पावर q, तो 2 का क्यू करने पर यानी घन करने पर 8 आता है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए। चलिए अगले सवाल को फिर देखा जाए। 4 नंबर जो दिया है px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस सवाल को देखा जाए। तो इसमें सबसे पहले 0 भरेंगे, इसमें भी p 0 के लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 भरेंगे, तो यहाँ पे x के जगह पर 0, तो 0 माइनस 1, फिर 0 प्लस 1 हो गया। तो 0 में से 1 घटेगा तो माइनस में 1 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो -1, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब p1 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो p1 बराबर, तो 1 x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और फिर 1 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है, तो 0 इंटू 2 होगा, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए p2 के लिए चेक करते हैं। p2 के लिए हो जाएगा हम लोगों का, x के जगह पर हम लोगों को भर देना है 2, तो यहाँ पे x के जगह पर 2 भर दिया गया, फिर माइनस में 1 है तो -1, फिर x की जगह पर 2 भर दिया गया, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, तो 2 में से जब 1 घटेगा तो 1, और फिर 2 को 1 को जोड़ देंगे तो 3 को, तो 3 में 1 से गुना करने पर 3 हो जाता है। इस तरह से आंसर।